आज मैं अंचन सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए सेट 8 तक ले गए थे। आज मैं सेट 9 आज लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसलिए आज सेट 9 को लेकर चलता हूँ। आप लोग याद करते रहिए, इसी तरह बने रहिए। चलिए, सेट 9 निकल गया। रक्त क्या है बताइए। अगर जो जानते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो डाला जाए तो आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त क्या है। इसी तरह से मैंने 8 सेट दे दिया, 9वां सेट है, मतलब 9वां सेट है। रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। सही आंसर बी हो जाएगा। तो ग्रीन हो गया, सही आंसर उत्तक हो जाएगा। रक्त क्या है, तो रक्त उत्तक है। याद रखिएगा, रक्त उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह 18 है। सही आंसर ये हो जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह 18 रहेगा, टिक मार दीजिएगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक में चालक की लंबाई पर, चालक के विद्युत प्रवाह तापमान पर, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ग्रीन है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन है, जो कि पादप में पाया जाता है। तो पादप में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है, तो पादप में पाए जाने वाला हार्मोन जिबरेरिन है। ग्रीन हो गया, देखिए जिबरेरिन, सही आंसर बी हो जाएगा, जिबरेरिन। जिबरेरिन पादप में पाया जाने वाला हार्मोन जिबरेरिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षा क्या नहीं है, तो मोटरसाइकिल से चलना, पैदल चलना ठीक, साइकिल से चलना ठीक, इनमें से कोई नहीं। मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन है। सही आंसर सी हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस हो जाएगा बी, ग्रीन हो गया, उत्तल लेंस हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है, तो जैव मात्रा, बायोगैस, सही आंसर ये हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सही आंसर ये हो जाएगा जैव मात्रा, जैव मात्रा, बायोमास, जैव मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपधातु है। इनमें से कौन है जो उपधातु है। तो जिंक, कैल्शियम, सी तो नहीं होगा, गैल्वेनियम, जी क्या है, उपधातु है। सही आंसर ये हो जाएगा गैल्वेनियम, जी। इनमें से कौन उपधातु है, तो जी उपधातु है, रहेगा जी, टिक मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनता है, 1 2 3, तो द्वि आबंध बनते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्वि आबंध बनता है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनता है, तो द्वि आबंध, सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। सही आंसर ए हो जाए, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। 20 कितना, 20 रहेगा, टिक मार दीजिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो पपीता का फूल, पपीता पुष्प क्या है, एक लिंगी, पपीता पुष्प एक लिंगी है, एक लिंगी पपीता पुष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को जोड़ने से प्रयुक्त गैस क्या है। धातुओं को जोड़ने वाला प्रयुक्त गैस कौन है, चलिए बताइए, जानते तो कमेंट कीजिए। चलिए, कुछ कर, जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घंटी है तो घंटी भी बजा लीजिए। चलिए, धातुओं को जोड़ने से प्रयुक्त गैस क्या है, लाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, धातुओं को जोड़ने पर प्रयुक्त गैस क्या है। तो धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस होने वाली सी, सही आंसर एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है। तो केंचुआ, केंचुआ उभयलिंगी है, केंचुआ, ग्रीन हो गया, देखिए केंचुआ उभयलिंगी जंतु है।
सही आंसर ये हो जाएगा। केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? तो वायुमंडल में CO2 गैस कितना उपस्थिति है? तो 0.03% वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2। तो 0.03 डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारा जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? चलिए आज क्लास चालू रहेगा। हाँ, कारा जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। क्या है? वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। सही आंसर डी हो जाएगा, वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारा निम्न में से कौन अवकारक है? COH2, O2, H2S। सही आंसर H2S होगा। H2S है ना जो अवकारक है। H2H अवकारक पूछेगा तो H2S मानना है। H2S क्या अवकारक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कारा अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? चलिए बताइए। बहुत कम है, हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तित नहीं होता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर लासिका हो जाएगा कि प्लेटलेटस। तो सही आंसर प्लेटलेटस होगा जो ग्रीन है। तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने को मदद करता है? तो प्लेटलेटस जो कि खून को थक्का बनाता है। प्लेटलेटस रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो याद रखना प्लेटलेटस। क्या हो जाएगा? प्लेटलेटस। देख लीजिए प्लेटलेटस सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है क्या? गैस झड़ गया, चाहे ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा होगा। क्या होगा? ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा। इसका सही आंसर होगा ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। क्या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा? तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इस सबको। इथेनॉल को क्रियाशील मूलक है। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? मॉलिक्यूल OH, ग्रीन वाला मॉलिक्यूल OH। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है मॉलिक्यूल OH। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? मॉलिक्यूल OH। चलिए अब सेट 9 नंबर सेट था जो कि 20 क्वेश्चन, प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन रहता है। इस 20 क्वेश्चन को याद करते रहिए। इसी तरह से मैं 10 नंबर मतलब कि 10वां सेट लेकर आऊँगा, आप लोग याद करते रहिए इसी तरह। चलिए अगर जो चैनल उनल अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी फ़ायदा उठा सके। चलिए थैंक्स।